नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और क्रिकेट के जगत से जुड़ी खबर लेकर हम आपके साथ सामने हाजिर हुए हैं। आज भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चेतन चौहान का आज निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उनका इलाज लखनऊ के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। चेतन चौहान ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले और 2084 रन बनाए। उनके नाम 16 अर्धशतक भी हैं और सुनील गावस्कर के साथ अपनी ओपनिंग पारी के लिए उन्हें लोग याद करते हैं। एक ऐसी जोड़ी जो बिल्कुल यादगार रही। चेतन चौहान को इस श्रद्धांजलि के साथ बात हम करेंगे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की। 15 अगस्त की शाम रांची का मौसम खुशगवार था, बारिश थी, धुंध और सर्द हवाएं भी। लोग जश्न आज़ादी में डूबे हुए थे और तभी शाम 7:25 पे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो डालकर सबको चौंका दिया। उनके वीडियो में बैकग्राउंड गाना था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो इस गाने के साथ साथ, इस वीडियो के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा बिल्कुल अलग अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी ने की। ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी और करोड़ों चाहने वालों के लिए एक ऐसा झटका जिससे उनकी आंखें नम हो गई। क्रिकेट में दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी अब अपने नीले लिबास में देश के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि वो IPL खेलते रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को ICC की तीनों ट्रॉफी दिलाई। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। धोनी के संन्यास के ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, कुछ खास ट्वीट क्रिकेट फैटर्निटी से हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में धोनी का योगदान बहुत बड़ा है और एक साथ 2011 का वर्ल्ड कप जीतना मेरी जिंदगी का सबसे शानदार लम्हा था। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि धोनी का संन्यास लेना एक युग का अंत है और उनकी नेतृत्व की क्षमता की बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा। उनकी पारी बेहतरीन रही। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी इस पर ट्वीट किया है। विराट कोहली ने कहा है कि हर क्रिकेटर को अपना सफ़र एक दिन ख़त्म करना पड़ता है, लेकिन जब आपका कोई बेहद करीबी ऐसा ऐलान करता है तो भावनाओं का एहसास ज़्यादा होता है। आपने जो देश के लिए किया है वो सभी के दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन जो सम्मान और गर्मजोशी आपसे मिली वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। दुनिया ने कारनामे देखे हैं, मैंने उस व्यक्ति को देखा है। तो इस पर बातचीत करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का जो पूरा करियर है, महेंद्र सिंह धोनी बतौर एक शख्सियत कैसे रहे, हमारे साथ एक पैनल मौजूद है ऐसे लोगों का जो उनको करीबी से जानते थे, जो उनके खेल को जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किरण मोरे, पूर्व क्रिकेटर जो चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, मोहम्मद कैफ, पूर्व क्रिकेटर, राकेश राव, खेल पत्रकार, आदिल हुसैन CCL में धोनी के कप्तान रहे और साथ साथ यहाँ पे मेरे सहयोगी हमारे डेप्यूटी एडिटर स्पोर्ट्स संजय किशोर। किरण मोरे, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आप उन लोगों में हैं, आपने उनको शुरुआती दौर में देखा जब उनका सिलेक्शन हुआ बतौर एक विकेट कीपर के, और उस समय के जो धोनी या उनमें जो खूबियाँ आपको नज़र आई, अगर आप वापस मुड़कर देखें उस दौर, उस दिन को आप याद करें तो आपको कैसे धोनी याद आते हैं? देखिए, जब हम सिलेक्टर्स रहते हैं तो बिल्कुल हमारा एक काम होता है तो कोई प्लेयर को खोज के निकालना है और उसके बाद उसकी जो जर्नी शुरू होती है, जो वो जर्नी पूरी उनके हाथ में होती है। हम तो एक टैलेंट देखते हैं कि इसमें कुछ स्पेशल है, कुछ हटके है, तो जो हटके कुछ देखते हैं तो भी बोले नहीं इसमें कुछ दम है कि ये मैच विनर है, तो आप उसको एक मौका देने का कोशिश करते थे। हमने उनको मौका दिया इंडिया ए टूर के लिए, केन्या के लिए, और उन्होंने वहां पर जाके 550-600 रन बना दिए। उसके बाद उनको मौका मिला इंडियन टीम में, पहले 2-3 मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने शतक लगाया और बेहतरीन बारी खेली, तो तभी एक अच्छा लगता है कि नहीं हमने किसी को एक मौका दिया, उसने कुछ प्रूव करके दिखाया। उसके बाद जो जर्नी होती है उनके हाथ में होती है, उसको कैसे संभालते हैं, कैसे सीखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट से थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद पूरा उनका खुद का
जो खुद की मेहनत होती है, खुद की सोच होती है, तो आई थिंक उनकी सोच बहुत बेहतरीन थी। काफी लोगों ने इनिशियली काफी क्रिटिसाइज किया कि इनकी विकेट कीपिंग ठीक नहीं है, तो हमको बहुत कुछ ताने सुनने मिलते थे। और बिल्कुल मैं धोनी को इस पे क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो विकेट कीपिंग पे काम किया, बल्लेबाजी तो बहुत बेहतरीन थी। एक रूथलेस बैट्समैन तरीके के आए थे, जो हार्ड हिटर, जो सिक्सिस, चौके छक्के वाले जो प्लेयर थे वो आए थे, जो हम लोग ढूंढ रहे थे, जो तलाश में थे। उसके बाद जो विकेट कीपिंग पे उसने जो काम किया, आई थिंक बहुत ही बेहतरीन काम किया। आई थिंक वहां पे एक पूरा पैकेज बन गया। उसके बाद आई थिंक इट्स बिन हिस्ट्री। जी बिल्कुल। अब इसके पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, जिस अंदाज में उन्होंने संन्यास लिया या क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है, पल मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, ये भी एक टिपिकल माही स्टाइल था। मतलब जैसे गालिब का वो शेर है कि है गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और, तो धोनी का भी अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग। और इस पर माही के इस स्टाइल पर वो उनकी शख्सियत को भी दिखाता है, बतौर एक शख्स वो कैसे थे। किरण मोरे, देखो, माही हमेशा सरप्राइजेस देते आ रहा है। जब वो प्लेयर भी थे तभी सरप्राइज दिया, जब भी कप्तान बने तभी भी सरप्राइजेस दिए थे। आप देखो, कभी भी वो आगे नहीं आए। जब भी ट्रॉफी जीती तभी जो यंग प्लेयर खिलाड़ी थे उनके हाथ में ट्रॉफी थमा दी उन्होंने, और हमेशा पीछे रह के। और क्रिकेट से मुझे इनका एक बहुत अच्छा तरीका लगा। जब क्रिकेट खेलते थे, दिल से क्रिकेट खेलते थे। ऑफ द फील्ड जब घर जाते थे, पूरा क्रिकेट भूल जाते थे, उनके दुनिया में घूमते थे। उनकी बाइक रिपेयर करना, उनकी बाइक चलाना, उनके दोस्तों से मिलना। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करके गए, भाई आपको कैसा क्रिकेट पे फोकस करना है, और जब स्विच ऑफ होते हैं कैसा अपनी खुद की लाइफ एंजॉय करनी है। तो आई थिंक धोनी ने हमेशा सरप्राइजेस दिए। जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी टेस्ट टीम की, उन्होंने सरप्राइज दिया। जब भी वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी तभी भी सरप्राइज किया उन्होंने। तो आई थिंक मुझे लगा उन्होंने हमेशा इंडिया फर्स्ट जी वो डिसाइड कर दिया था कि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, मेरी टीम पहले। मैं अकेला इंडिविजुअल हूँ, पर मैं मेरे टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ, और टीम जो चाहती है, जो मांगती है, तो मैं करने को तैयार हूँ। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी मौजूद है। कैफ, आप कैसे याद करेंगे धोनी को? जैसा किरण मोरे बता रहे हैं, जब सिलेक्शन हुआ उनका, जब टैलेंट स्पॉट किया गया बतौर एक विकेट कीपर, लेकिन 5 महीने के अंदर अंदर वो इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर बन जाते हैं। मतलब उन्होंने हर बार जब उन्हें मौका मिला, जिस तरह का परफॉर्म किया, जैसे प्रेशर्स को वो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते हुए आगे बढ़ते गए। आपने उनके साथ खेला है, आपने जो उनके साथ जब भी वक्त बिताया है, आप उन्हें कैसे याद करेंगे? क्या खूबी उनके खेल को लेकर, उनके एज अ पर्सन क्या खूबी आपको याद आती है उनकी? नहीं, मैंने उनको कई बार बोला है कि थोड़ा श्रेय मुझे भी जाता है। जब पहला आपका ओडीआई डेब्यू था 2004 में, सामने मोहम्मद कैफ खेल रहा था, मैंने ग्लांस किया और धोनी बिल्कुल आधे पिच पे खड़े होते हैं। मैंने मना कर दिया, वापस पहुंच नहीं पाते और रन आउट हो जाते हैं। उनका करियर जो स्टार्ट हुआ था वो 0 से हुआ था, बिना बॉल खेले जी। तो सामने मोहम्मद कैफ ही बैटिंग कर रहे थे। अपनी मूवी जो बनाई पिक्चर, उसमें ही मेरा नाम डाल दिया। उनके दोस्त बहुत नाराज थे कि कैफ ने रन आउट करा दिया, अच्छा नहीं किया। और उसके बाद 1-2 इनिंग उनकी और खराब हो गई। फिर गांगुली साहब ने डिसाइड किया कि यार इसको नंबर 3 भेजते हैं। पहले वो नंबर 6-7 पे शुरुआत में आए थे। नंबर 3 जब खेले अगेंस्ट पाकिस्तान वाइजैक में, और जो पारी वहां खेली, मैं सामने था, मैंने उनको बिल्कुल करीब से देखा। मैंने अपने जो आंख पे भरोसा नहीं कर पाया कि यार इस तरह से कोई बैटिंग कर सकता है, कि इतनी बुरी तरह पिटाई, धुलाई गेंदबाजों की, छक्के चौके लंबे लंबे, मतलब जहां मन चाहे वहां मार रहे। मैंने ऐसा प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शुरुआती दौर में किसी को भी इतना खुल के खेलते हुए नहीं देखा। मतलब तूफान मचा देते थे बिल्कुल। बिल्कुल आते ही उन्होंने, मतलब आप ना घुटने टेक दो बतौर बॉलर। और उनका वो 5वां-6वां मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, तो मैंने उनसे बोला कि भाई थोड़ा श्रेय मुझे दो, रन आउट कराया, आपकी पारी खराब हुई तो आपको ऊपर मौका मिला कि भाई इसको ऊपर भेजते हैं। तो एक ये शुरुआत थी उनकी। और देखिए, धोनी ऐसे प्लेयर है कि उनको अगर आप क्रिकेट की किताबों के पन्नों में ढूंढोगे ना, तो नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल, वो उनका अपना तरीका था खेलने का। गट फीलिंग के बादशाह थे वो। गट फील पे ही वो अपना जो निर्णय लेना, या नंबर डिसाइड करना कि मैं 6 खेलूंगा, 7 खेलूंगा, या लास्ट ओवर तक मैच ले जाना, वहां से निकालना, मैच को जिताना, कप्तानी में किसको 11 में खिलाना है, किसको हटाना, गट फीलिंग के पूरे जो बने हुए थे महेंद्र सिंह धोनी, वो दर्शाया कि गट फील
कितना इम्पोर्टेंट है हर प्लेयर के करियर में। तो वो जो शार्पनेस उनके डिसीजन की, एक तो बहुत तेज फैसला लेने की जो क्षमता है, और फिर जो उनके जो माइंड की शार्पनेस फील्ड पे नजर आई, वो उनको एक बेहतरीन कैप्टन बनाता था। कहा गया कि कभी भी उन्होंने वो अपना टेम्पर नहीं लूज करते थे। राकेश राव, इतना उनकी जो पूरी जर्नी रही है, उनका जो क्रिकेट का सफ़र रहा है, जिस तरह की उनकी शख्सियत रही है, मतलब जब वो पाकिस्तान भी गए तो ऐसा स्टाइल, उनका हेयर स्टाइल की चर्चा हुई कि मुशर्रफ उसके ऊपर बोलने लग गए। तमाम जो एक पर्सनालिटी उनकी और उसके इर्द गिर्द जो एक ऑरा था, इतना वो फैसिनेटिंग था कि उनके ऊपर एक बायोपिक बनती है। तो आप तो काफ़ी आपने इंटरेक्शन किया है महेंद्र सिंह धोनी से फेस टू फेस, बतौर एक पर्सन, एक खिलाड़ी। कुछ दिलचस्प वाकया आज के दिन कल जब रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे कल जो एक चीज याद आ रही थी, जो हमारे एक इंटरेक्शन हुई, मुझे याद है विराट कोहली उस शाम को, और मैं ऑलमोस्ट होटल से बाहर निकल रहा था, तो मैं चाबी मैंने दे दी कि उसको मैं कार, और एक आदमी मेरे आया, कहता भाई साहब ये MS धोनी जा रहे हैं। एकदम से मैं आई टर्न अराउंड, आई सेड हाँ वो MS है। कहता अच्छा। दिन सडनली मेरे दिमाग में आया कि यार बातचीत की जाए। तो एक और जो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, जो कि से बहुत ही क्लोज, विजय लोकपली नाम है, तो विजय ने, तो मैंने आवाज दी, मैंने कहा देखो MS जा रहा है। देन सडनली फिर मैंने अपने चाबी वाबी छोड़ी, वहां गया, और यकीन मानिए मैं सिर्फ उसको हेलो बोल के मैं वापस आने वाला था। वो कॉन्वर्जेशन हमारा ऑलमोस्ट मिडनाइट तक चला है, मतलब 10 बजे से लेकर सोचिए कि कम से कम 12 बजे। और वो जो मुझे याद आ रहा था, कल हम लोगों ने उस बात को याद भी किया कि कैसे उनका एक रिएक्शन मुझे याद है MS का, तो उसने कहा था कि जिस दिन मैं इंडिया के टॉप 3 फिट खिलाड़ियों में नहीं रहूं, मैं उस दिन रिटायर हो जाऊं, पहली बात। दूसरी चीज उसने बताई, जो मेरे ख्याल से पता नहीं उसकी कितनों को कहा है, कि मुझे कम से कम 2 साल मुझे आर्मी को सर्व करना है। तो और एक चीज जो मुझे और याद आ रही है, जो उसने कहा कि बिल्कुल मतलब बड़े दिल से, जैसे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि MS नहीं है या कुछ है, वो हम दोनों के साथ बीच में बैठ के ही सेज, भैया एक बात हुआ कीजिए, मेरी एक बेटी है, हुआ कीजिए कि वो एक दिन आर्मी ज्वाइन। सो हियर इज अ मैन जिसको कि आप सोचते हैं वो क्रिकेटर है या कुछ, मेरे ख्याल से दिल का बहुत सीधा साधा इंसान। ही श्रूड एज अ कैप्टन, यस, लेकिन अगर आप उसकी क्रिकेट उसकी साइड में रख दीजिए, जब आप उसको देखते हैं जो कि आपसे पूछ रहा है कि देखो वो सारे लोग वेट कर रहे हैं कि वो मेरे साथ सेल्फी लेंगे, आप लोग नहीं लेंगे। तो मैंने कहा यार मुझे तो सेल्फी लेनी नहीं आती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया आप मुझे अपना फोन दीजिए, और मैंने कहा ले लो। तो जैसे ही फोन दिया तो कहता अब आप मेरे लेफ्ट पे खड़े हो। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि क्योंकि मैं सेल्फी ले रहा हूँ। आई मीन दिस डजंट हैपन। आई मीन, और मैं फिर लेफ्ट पे खड़ा हुआ, मेरे जो हैं वो खड़े हुए, हम तीनों की सेल्फी, उन्होंने बोला ये देखो ठीक है कि नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, मैं उनकी एक शख्सियत का एक अंश आपको बताने की कोशिश कर, ही वाज कंफर्टेबल विद जर्नलिस्ट, नॉट एवरीबॉडी, ये नहीं कि वो हर एक जर्नलिस्ट के साथ वो होंगे, लेकिन आपकी एक शख्सियत देखिए जिस अंदाज से उन्होंने, जैसे आपने मुझे बोला कि रिटायर हो गए बड़े, 16 साल का करियर, और उनको सिर्फ 16 शब्द उन्होंने यूज किए हैं अपने रिटायरमेंट में, इनके 16, ये मान के चलिए कि एक साल के लिए एक शब्द यूज किया है, और आखिरी शब्द है रिटायर्ड। ये उनका अंदाज है, चाहे आप ये कहें मैं पल दो पल का शायर हूं, बैकग्राउंड में आ रहा है, लेकिन जो उन्होंने लिख के जो अपने चाहने वालों को जो कहा है, सिर्फ 16 शब्द। एक ऐसा इंसान जो अपना करियर शुरू करता है टिकट कलेक्टर बन, और आज हम उसे याद करते हैं ट्रॉफी कलेक्टर के नाम, क्योंकि ऐसी कोई ट्रॉफी बची नहीं है क्रिकेट में जो शायद उन्होंने कलेक्ट नहीं जी, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, T20 हो, चैंपियंस लीग, तो तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनके नाम हैं, तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम है। इसलिए दिलचस्प ये कि ये तो फैंस जो हैं सैकड़ों करोड़ों वो उस रिकॉर्ड्स को ज़बानी याद किए हुए हैं, जो पर आप जो लोग जो उनको बड़े करीबी से जान रहे हैं, जिनका इंटरेक्शन उनके साथ रहा है, ये सब बहुत दिलचस्प बातें हैं। और ऐसे ही एक शख्स आदिल हमारे साथ हैं जो CCL में उनके कप्तान भी रहे। इसके पहले कि मैं इस सेगमेंट में ब्रेक लूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरफ इशारा कर रहे थे अभी राकेश राव, बतौर एक शख्स कैसे थे महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट से जब अगर आप हट जाएं तो बहुत एक क्रिकेट को फील्ड में ही छोड़कर एक बहुत ही सहज इंसान,
बचपन से कहा जाता था कि कैप्टन कूल जो है वो वाकई बड़े कूल रहे, बहुत ही शांत, बहुत ही सहनशील, कूल टेम्पर, और वो शिखर तक पहुंचने पे भी उनका ये टेम्पर जो है वो बदला नहीं। आदिल, आपकी यादें बतौर एक शख्स धोनी किस तरह के थे? आप तो उनको बहुत शुरुआत से जान रहे हैं। जी, धोनी जब सीसीएल से खेलना शुरू किए थे तब वो स्कूल में थे, और जब सीसीएल की टीम से खेल रहे थे वो बहुत बड़े मैच विनर थे। और ये बताएं, आपको जैसे कैप्टन कूल बोला जाता है, उनको अपना इमोशंस अपने अंदर रखते हैं। सभी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं जब वो कैप्टनसी करता है कि कोई प्लेयर्स के लिए लाइकिंग रहती है, डिसलाइकिंग रहती है, लेकिन उन्होंने कभी अपना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, कभी आज तक किसी के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया। वो अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखते थे। शायद ये बहुत बड़ा रीज़न था कि उनको डिसीजन लेने में बहुत ये हेल्प करता था। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप का मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट हो रहा था जी। और लास्ट बॉल में बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। उस वक्त आप महेंद्र सिंह धोनी को आप अगर देखेंगे तो वो बॉलर से बात करते हैं कि क्या बॉल डालना है, फील्ड पोजीशन सेट करते हैं, और साथ ही साथ वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर बैट्समैन बीट हो रहा है तो मेरे हाथ में बॉल आएगी तो क्या हम थ्रो करके रन आउट करेंगे या हम दौड़ करके उसको रन आउट कर लेंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। तो महेंद्र सिंह धोनी का शार्प ब्रेन शुरू से रहा है, और ये शो करता है कि इन्होंने आज जो सक्सेसफुल हुए हैं अपने क्रिकेट में एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, इनका शुरू से जो मेहनत रही है, लगन रही है, ये कारण रहा है उनका सक्सेसफुल होने जी जी। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद मैं चर्चा जारी रखूंगी। संजय किशोर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और तमाम मेहमान भी। और महेंद्र सिंह धोनी का जो ये फैसला है, जाहिर है कि उनके फैंस बहुत सारे मायूस भी हैं, पर जैसा फैसला उन्होंने अचानक से लिया, वो वैसे ही अचानक फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। पर वाकई ये फैसला शायद अचानक नहीं होगा, उन्होंने इस बारे में काफ़ी सोचा होगा। वो जानते हैं कि कब क्या फैसला लेना है। और कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि क्या जिस तरह के वो फिनिशर रहे हमेशा से, जैसे मैच विनर रहे, वो अब मुमकिन नहीं हो पा रहा था। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में और लौटते हैं इस चर्चा पे। हम लोग में हम आज चर्चा कर रहे हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद उनके खेल और उनकी शख्सियत को। संजय किशोर मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, मेरे सहयोगी। आप ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे साथ में 2014 में, और कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी के तमाम फैसले जो हैं संजय, वो इसी तरह के सरप्राइज़ ही रहे। मतलब ये इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने ये फैसला लिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर करेंगे, पर ऑस्ट्रेलिया में 2014 में गए तो वहाँ पर उन्होंने अभी ऐसे ही फैसला ले लिया था मिडल ऑफ द सीरीज़ में कि वो अब रिटायर कर रहे हैं, लिमिटेड ओवर कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। तो तमाम फैसले उनके जो हैं वो अब्रप्ट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे की कुछ यादें आपको? देखिए, मैं 2008 में ऑस्ट्रेलिया गया था। उस समय महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे। उनके कप्तानी में भारत ने पहली बार ट्रायंगुलर सीरीज जीती थी, और नए नए कप्तान बने थे, तो 1 साल पहले ही कप्तान बने थे 2007 में। तो हमने भी जो पत्रकार लोग थे उन्होंने सोचा कि इनसे भी दोस्ती की जाए, नज़दीकी बढ़ाई जाए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने एक इक्वल डिस्टेंस सारे पत्रकारों से अपने पूरे करियर में बना कर रखा, और ख़ासकर और ब्रांड एम्बेसडर बने थे NDTV के, तब उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ कि बाकी जो जर्नलिस्ट, बाकी पत्रकार हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए तंग नहीं करें। अपने पूरे करियर में उन्हें बहुत कम इंटरव्यू दिए, जो भी बात कहनी होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहते थे। वैसे जैसे बता रहे थे अभी राकेश के 16 साल के लिए 16 शब्द चुने उन्होंने। कैफ बहुत मांग उठ रही है इस बात की भी कि अब जो 7 नंबर की जर्सी है उसको वो रिटायर कर दिया जाए। BCCI ने ऑफिशियली सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट के बाद तो इसे नहीं किया, पर अनऑफिशियली वो 10 नंबर की जर्सी रिटायर की गई कुछ समय बाद। इसको लेकर भी बहुत मांग है। आपकी क्या इसके ऊपर ख्याल है या भावनाएं हैं इससे? नहीं, मेरा ख्याल देखिए ये है कि वो 7 नंबर की जो निर्णय है वो तो BCCI लेगा, पर उनकी जैसा प्लेयर उस अगर 7 नंबर किसी को आप बांट भी देंगे ना, तो वैसा वो जो वो छाप धोनी छोड़ गए नहीं कर पाएंगे कोई। दो धोनी छोड़ गए, उनके वो क्वार्टर जो इन्होंने लंबाई तय करी है अपने करियर में, जो मिसाल तय करी, वहां तक बंदा नहीं पहुंच पाएगा। वो बहुत दबाव होगा, जो भी पहनेगा 7 नंबर की जर्सी वो बहुत दबाव में खेलेगा, क्योंकि उसके जो रोल मॉडल रहे हैं, जो 7 नंबर की जर्सी जो पहने और जो उन्होंने जो चीज़ें अचीव करी, वो बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंच पाना। और महेंद्र सिंह धोनी, देखिए मैं जब
नंबर 7 खेलता था। तो लोग कहते थे यार जो दबाव होता है फिनिशिंग का कि 50वें ओवर तक गेम नहीं जाना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे बल्लेबाज थे कि वो 50 ओवर तक गेम जाने के बाद मैच निकालते थे कि लास्ट ओवर खेले और वहां से 20 रन 15 रन मार दिए। मतलब उन्होंने अपना अलग तरीके से खेल का जो हिसाब रखा है वो आगे लेके गए। तो 7 नंबर जर्सी में जो दबाव रहेगा कीपिंग का, जो कप्तानी का, जो कैप्टन कूल की बात कर रहे हो, वो पूरा पैकेज है। वो ऐसी रेसिपी है जिससे ना पूरी एक बढ़िया बिरयानी बनती है, वहां कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। और बिरयानी की कोई याद है आपको? बिरयानी पसंद थी महेंद्र सिंह धोनी को? मैं महेंद्र सिंह धोनी जब मैं उसके साथ खेला, विकेटों के बीच में भागने में मैं थोड़ा सा, मुझे पहली बार शर्म आई कि यार ये ऐसा प्लेयर जिससे मैं पीछे रह रहा हूँ, ये ऐसा प्लेयर जो मुझे पीछे छोड़ रहा है फिटनेस में, जो कि ना वो कभी जिम का रास्ता अपनाया, ना उन्होंने कभी डाइटिंग करी। हम लोग बने हुए हैं, थोड़ा सा ऑफकोर्स शुरू में मेहनत करी है, पर जिम का साथ रहा है। मोहम्मद कैफ और जिम का साथ रहा है, खाने का साथ रहा है कि सही तरीके से तोड़ मोड़ के खाना है। पर वहां महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर आते हैं और खाने में कोई पाबंदी नहीं, बिरयानी भी खाना है, बटर नान भी खाना है, मीठा भी खाना है। जिम में इतना उनको शौक नहीं था कि जाके जिम में घंटों भर वो ट्रेनिंग करे, ऐसा कोई शौक था नहीं उनको जी। फिर पीछे छोड़ना मैच में मोहम्मद कैफ को, मैं थोड़ा शर्मिंदा था कि यार ये ऐसा प्लेयर आया जो मतलब इतना उसको लगाव नहीं, फिर भी तो उसकी जो नेचुरल फिटनेस थी, जी जी, जो भी उनकी जीन्स है, जो भी पहाड़ी एरियास आते हैं, उनका अपना वो नेचुरल फिटनेस लेके आए थे अपने साथ। और जैसा उनके बचपन के कोच केशव बैनर्जी ने कहा, और जो बात आप भी कह रहे हैं कैफ, किरण मोरे विकेट कीपिंग, बल्लेबाजी, कप्तानी, निर्णय क्षमता, ये तमाम चीज़ों में माहिर महेंद्र सिंह धोनी। ऐसा पैकेज खोजना, जैसे कैफ कह रहे हैं कि 7 नंबर की जर्सी अगर कोई पहनेगा उसके ऊपर बहुत दबाव होगा, तो रिप्लेस करना धोनी को, एक नए धोनी को लाना उस तरह के कैलिबर के प्लेयर को, बड़ी मुश्किल बात है। देखो, पहला एक चीज कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि आप वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में हम निकालिए तो मुझे बोला कितने विकेट कीपर कप्तान रहे। बिल्कुल आए हैं 1-2 मैच के लिए, 3 मैच के लिए, एक श्रृंखला के लिए आए हुए हैं। पर महेंद्र सिंह धोनी जो 10 साल 12 साल कप्तानी रही उनकी, और उनकी जर्नी रही, वो जबरदस्त जर्नी रही, क्योंकि विकेट कीपिंग करके कप्तानी करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने भी की है कप्तानी, मेरे स्टेट टीम की, मैं इंडियन टीम का वाइस कैप्टन रहा हूं। बट कप्तानी करना, क्योंकि आपके पास बहुत कम सेकंड्स होते हैं, क्योंकि विकेट कीपर एक गेम प्लेयर होता है, वो विकेट के पीछे खड़ा होता है, हमेशा गेम में रहता है जी। बाकी प्लेयर से रिलैक्स कर सकते हैं, और विकेट कीपर को आपको खुद को पहले तो बॉल पकड़ने हैं, उसके बाद आपको फील्डिंग लगानी है, उसके बाद नेक्स्ट ओवर का सोचना है आपको, और स्ट्रेटेजी सोचती है। तो ये हिसाब से आप इंडियन वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत कम लोगों को कप्तान बनाए जाते हैं, पर इन्होंने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है। ये इतने माहिर रहे, इतने स्मार्ट रहे, इन्होंने सब कुछ मैनेज किया, बिल्कुल, ऑन द फील्ड भी मैनेज किया, ऑफ द फील्ड भी मैनेज किया जी। हैट्स ऑफ टू हिम जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ इस वक्त और वापस लौटेंगे। राकेश राव और आदिल हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी पर। आदिल हुसैन, राकेश राव, संजय और आप तमाम लोगों से बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूँगी इस आखिरी हिस्से में कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो फैसला लिया रिटायरमेंट का, बहुत लोगों को वो चौंकाता होगा, लेकिन तमाम प्लेयर्स की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब उन्हें लगता है कि अब वो वैसा खेल नहीं खेल पा रहे जैसा जिसके लिए वो जाने जाते थे, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी शायद यही बात थी। आप तो शुरू से उनका खेल देख रहे हैं आदिल, सिलेक्टर्स को भी ये लगने लगा था और 1-2 साल से इस तरह की चर्चा चल रही थी कि वो जो जिस तरह के फिनिशर, मैच विनर वो थे, वो धारदार खेल जो था वो कमजोर पड़ रहा था। जी देखिए, अभी वर्ल्ड कप T20 आने वाला था, लेकिन उसका डेट कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो शायद वो जब डेट डिसाइड नहीं हो पा रहा था तो महेंद्र सिंह धोनी को लगा ये पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, और वो हमेशा इंडियन टीम के लिए खेले हैं, तो उनको ये लगा कि कोई ऐसा प्लेयर आए जो मेरी जगह ले ले, उसे वो सेटल हो जाए और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में खेले। ये शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा महेंद्र सिंह धोनी के। राकेश, आपको क्या लगता है ये जो फैसला इस वक्त उन्होंने लिया? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये फैसला कोई स्पॉन्टेनियस नहीं लिया गया है। जैसे अगर आप उनका वो टेप भी देखें तो पता लग जाता है कि वो
सोच समझ के किसी ने बनाया है और उन्होंने उस टाइम उसको रिलीज। बिल्कुल। और धोनी जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि वो ऐसा डिसीजन सिर्फ वही लेंगे और वो तब लेंगे जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। आप 2014 में देखिए, टेस्ट से जब उन्होंने संन्यास लिया तो क्या किसी ने सोचा था? जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी तब किसी ने सोचा? जब उन्होंने अपनी मर्जी से जो किया है, अपने टर्म्स पे किया है। जी। और कभी भी देखिए, मैं एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बाकी काफी क्रिकेटर्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स को बहुत मानते हैं। जी। सचिन तेंदुलकर ने भी 198 टेस्ट मैच के बाद ये कहा कि साहब मैं 2 और खेल के मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, क्योंकि वो 200 का जो आंकड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। धोनी चाहते हैं तो 98 से लेके 100 तक 2 और T20 खेल सकते थे। उन्होंने अपना करियर 98 पे खत्म किया है। बिल्कुल, तो ये तो एक चीज दर्शाता है कि मुझे नंबर से कोई प्यार नहीं है। हाँ। करियर, क्योंकि वो जब तक चाहे, मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स आज कह रहे हैं कि साहब वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, लेकिन जब चाहते तो अगर वो कहते कि मुझे 2 मैच चाहिए, उनको 2 मैच मिलते। बिल्कुल, तो आंकड़े मतलब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। संजय, ये बिल्कुल आप नहीं। इसको कैसे देखते हैं कि अब ये बातचीत चल रही थी कि धोनी में वो गेम फिनिशर होने की, मैच विनर होने की जो कमाल वो दिखाते थे फील्ड पे, वो अब कमजोर है और सही वक्त था ये उनके लिए फैसला लेने का अपनी शर्तों पे। नगमा, वो शायद वो T20 वर्ल्ड कप का वेट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था इस अक्टूबर में, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं। उसके बाद जब ये कोरोना के कारण ये जब टूर्नामेंट टल गया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था। और लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं कि उम्र के साथ धारदार उनका जो तेज है वो कम हो गया है, लेकिन आईपीएल में अभी 19 सितंबर से शुरू हो रहा है आईपीएल, उसमें देखिएगा कि बिल्कुल एक ऐसा खिलाड़ी है जो फिटनेस को ले आज भी उतना ही फिट है जितना जो बात कैफ कर रहे थे कि वो उतनी फिट है, वो फिटनेस अभी भी बनी हुई है कैफ, और वो आईपीएल में वो उनका जलवा एक बार फिर नजर आएगा। बिल्कुल, मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये प्लेयर कहीं से अनफिट है कोई भी एरिया में, चाहे बैटिंग की बात कर लो, कीपिंग की बात कर लो, जो एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं अपने गेंदबाजों के साथ, यंग जो बॉलर्स हैं उसकी बात कर लो, कहीं से अनफिट नहीं है वो। अगर मैं सिलेक्टर हूंगा तो मैं उनके घर जाके पैर पड़ूंगा, भाई 2-3 साल खेलो, कहाँ गलती कहाँ हो रही है। बिल्कुल। अब 150 की स्पीड से बाइक भगाई है लाइफ में उन्होंने, अब 120 पे आ गई, फिर भी 120 तो स्पीड अच्छी खासी होती है। बिल्कुल। तो और ये सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो इतने अच्छे फॉर्म में हैं उस वक्त अपनी शर्तों पे उन्होंने ये फैसला लिया है। उनको देखा जाता है बतौर एक कैप्टन, अलग अलग धोनी है, एक कैप्टन के तौर पे, एक बैट्समैन के तौर पे, फील्डर के तौर पे, एक शख्सियत के तौर पे। किरण मोरे, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी, आप उन्हें कैसे देखते हैं? सबसे अच्छा रोल आपको क्या लगा उनका? नहीं, देखो, उनकी जो सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी है, हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पर्सन, और क्रिकेट को बहुत रिस्पेक्ट किया उन्होंने, जहां से उनको जो उनको लाइफ बनाई उन्होंने, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त रिस्पेक्ट किया। वो करना बहुत ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत हम्बल रहे वो। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, इसलिए हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करने के लिए। उनके तमाम फैंस इसका इंतजार कर रहे थे। धोनी ने अपनी सहजता हमेशा बनाए रखी और कभी भी अपने महान होने को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये उनकी खूबी रही। तो हम लोग में आज हम चर्चा कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, कैप्टन कूल, जिन्होंने अपनी कूलनेस जो है या अपनी सहनशीलता, अपना कूल टेम्पर वो कभी भी नहीं छोड़ा और इकलौते ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने अपने कप्तानी में टीम इंडिया को आईसीसी की 3 ट्रॉफी दिलाई है। और महान होना जो उनका था वो उसको उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। और बिल्कुल इसी अंदाज में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन जल्दी यूएई में वो आईपीएल में नजर आएंगे।